Dear students, you are welcome in KDM Senior Secondary School Garonda on 7th July 2021। तो बच्चों, आज हम आपको 10th SST के अंदर हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 4। जो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से दो उदाहरण दें। तो हमें इतिहास से दो उदाहरण देने हैं जो खाद्य तकनीक पर उपलब्ध हों। अथवा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तकनीक की भूमिका का वर्णन कीजिए। टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो देखो आंसर क्या है। तकनीक के विकास से विश्व एक इकाई बन गया, परिणाम स्वरूप खाद्य उपलब्धता सुलभ हो गई। सुलभ मीन्स आसान। नई नई औषधियों की खोज से पूरे विश्व को लाभ पहुंचा। नई टेक्नोलॉजी आई जिससे नई नई औषधियाँ मीन्स नई दवाइयों की खोज हुई, जिससे पूरे विश्व पूरे संसार को लाभ मिला इसका, जिससे मृत्यु दर कम हुई। यहाँ खाद्य उपलब्धता से संबंधित दो उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 है मांस का निर्यात, कि जो मांस है उसका एक्सपोर्ट कैसे होने लगा तकनीक के आधार पर। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को देखने के लिए मांस व्यापार सबसे अच्छा उदाहरण है। तकनीक के अभाव में जीवित जानवरों का निर्यात किया जाता था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी तथा इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं थी, जैसे जानवरों का वजन कम हो जाना, मार्ग में उनका बीमार पड़ जाना अथवा मर जाना इत्यादि। परंतु तकनीक के विकास ने जहाज़ों को ठंडा मीन्स रेफ्रिजरेशन फ्रीजर मिल गए। टेक्निक आने से ठंडा रहने लगा, इसको आसान बना दिया। फलस्वरूप जीवित जानवरों के स्थान पर अब उनका खाने योग्य मांस ही भेजा जाने लगा। इससे परिवहन खर्च में कमी आई और विदेशों में मांस सस्ता मिलने लगा। तो पहला हमने उदाहरण दिया है मांस के निर्यात का स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या बता रखा है कि जब तकनीक नहीं थी तो जीवित जानवरों को ही एक्सपोर्ट किया जाता था, उनका निर्यात किया जाता था। इससे रास्ते में अनेक समस्याएं आती थी। ठीक है, कैसे कि जानवर जो है वो मर भी सकते थे, उनका वज़न भी कम हो जाता था और इनका खर्चा भी ज़्यादा आता है ले जाने के लिए। जैसे तकनीक आई, रेफ्रिजरेशन या फ्रिजरेशन किया जाने लगा, तो इससे जानवरों के स्थान पर उनका मांस ही विदेशों में भेजा जाने लगा, निर्यात होने लगा, क्योंकि इससे मांस ख़राब नहीं होता था रास्ते में। तो ये पहला उदाहरण है मांस के निर्यात का, तकनीक से जो फ़ायदा हुआ मांस के निर्यात में। नंबर 2 है विभिन्न खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान। इसके अलावा और भी अन्य खाद्य वस्तुएँ थी जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था विदेशों में। तकनीकी विकास से पूर्व मीन्स तकनीक आने से पहले विश्व के लगभग सभी राष्ट्र आत्मनिर्भर थे। ठीक है, अपने देश के अंदर ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करते थे, बाहर से ना तो मंगवाते थे ना ही बेचते थे। आत्मनिर्भर मीन्स ठीक है, अपने ऊपर ही डिपेंड थे। परंतु तकनीकी विकास से परिवहन के संसाधनों का तेज़ी से विकास हुआ, मीन्स ट्रांसपोर्ट का तेज़ी से विकास हुआ टेक्निक आने से, अच्छी तकनीक आने से। इसके कारण लोग विभिन्न देशों में आने जाने लगे, दूसरे देशों में आ जा सकते थे आसानी से। वे अपने साथ विभिन्न प्रकार की फसलें ले जाते थे, उदाहरण के लिए आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर आदि। यूरोप और एशिया में अमेरिका महाद्वीप से आए। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ें हैं खाद्य हैं जो ये कहाँ से आए थे, अमेरिका से आए थे, यूरोप में भी और एशिया में भी। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के का जो उदाहरण है क्या क्या रखा है कि तकनीक से पहले जो सभी देश थे विश्व के वो आत्मनिर्भर थे, अपने ऊपर ही डिपेंड करते थे। लेकिन तकनीक के आने से जो संसार के विभिन्न देशों के लोग हैं वो एक दूसरे देशों में आने जाने लगे और अपने साथ खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, ठीक है, इत्यादि ले जाने और लाने लगे। तो ये जो खाद्य पदार्थ हमने आपको बताए हैं स्टूडेंट्स, ये एशिया और यूरोप में कहाँ से आए थे, अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है, तो ये किस कारण से आए, टेक्निक के कारण। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो रास्ते में ख़राब हो जाते।
ठीक है। तो ये टेक्निक के 2 उदाहरण हैं जो हमने आज पढ़े हैं। तो आप स्टूडेंट्स आज यही क्वेश्चन आप राइट भी करेंगे, इनको अच्छी प्रकार से लर्न भी करेंगे। थैंक यू।